सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, आईटी एक्ट की धारा 66 को खत्म किया। अब इस धारा के तहत किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। सोशल मीडिया पर लिखने पर अब तुरंत नहीं होगी गिरफ्तारी। इस धारा के तहत कुछ लोगों की हो चुकी थी गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, आईटी एक्ट की धारा 66 मूल अधिकारों के खिलाफ, अभिव्यक्ति की आजादी का हनन। आईटी एक्ट 66 को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी याचिका। एक्ट को गैर कानूनी बताते हुए इसे खत्म करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज 66A को स्ट्राइक किया है और ये बहुत ही हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही खास दिन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर याचिकाकर्ता श्रेया सिंघल ने जताई खुशी। कहा, अब लोगों को सोशल मीडिया पर लिखने में डर नहीं लगेगा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, हम अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करते हैं, जल्द ही नए दिशा निर्देश लाएंगे। स्वयं इसका विचार करूंगा कि आईटी एक्ट के अंतर्गत कुछ नए रेगुलेशंस, रूल्स, गाइडलाइंस निकाले जाएं ताकि धारा 66A का दुरुपयोग न हो सके। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। कहा, किसी भी हाल में अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक नहीं लगनी चाहिए। युवा लेखक चेतन भगत ने ट्विटर पर लिखा, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि मैं एक स्वतंत्र देश में रहता हूं। पाक दिवस पर पाक उच्चायोग की दावत में बेमन से पहुंचे थे विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह। डिनर से लौटने के बाद एक 5 ट्वीट कर जताई अपनी मजबूरी। वीके सिंह ने अपने ट्विटर में इशारों में जाहिर किया असंतोष। लिखा, एक काम जिसे करने के लिए व्यक्ति नैतिक या कानूनी कारणों से विवश होता है। सोमवार शाम पाकिस्तान दिवस पर आयोजित डिनर पार्टी में शिरकत करने पाक उच्चायोग पहुंचे थे डीके सिंह। 10 मिनट में ही समारोह से लौट आए थे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, अगर ड्यूटी मुसीबत बन जाए तो इस्तीफा दे देना ही सबसे बेहतर तरीका। जिस तरह से इस सरकार ने यू टर्न किया है पाकिस्तान के ऊपर, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास ने ट्विटर पर लिखा, उम्मीद है गद्दारों और अलगाववादियों की कंपनी में वीके सिंह ने मसालेदार बिरयानी के स्वाद का मजा लिया होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा, विदेश राज्य मंत्री होकर वीके सिंह कैसे रह सकते थे समारोह से नदारद। पाक उच्चायोग की पार्टी में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा, हुर्रियत नेता पिछले 15 सालों से मिलते आ रहे हैं। मुझको लगता है कि मूर्खपना था कि इस मुद्दे को लेकर हम जो वार्तालाप से ही कुछ फायदा उठा सकते हैं, उस वार्तालाप को हमने पिछले अगस्त महीने में रोका। पाक उच्चायोग की दावत में हुर्रियत के कई बड़े नेता भी हुए शामिल। मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी और यासिन मलिक की भी मौजूदगी। जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद का एक और विवादित बयान। मुफ्ती का आरोप, सेना के कुछ अफसरों ने मेडल के लिए फर्जी एनकाउंटर किए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का बयान, राज्य में धीरे धीरे एप्सपा को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुफ्ती मोहम्मद सईद के हालिया बयानों से संघ नाराज। सोमवार को बीजेपी के साथ समन्वय समिति की बैठक में जताई अपनी आपत्ति। बैठक में मौजूद संघ नेताओं ने बीजेपी को दी हिदायत, कश्मीर के मुद्दे पर सोच विचार कर फैसला ले पार्टी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर साई ट्रस्ट पर बोला हमला। शंकराचार्य का आरोप, साई ट्रस्ट के पास ठगी का पैसा। उनकी शताब्दी मनाने जा रहे हैं और शताब्दी में 1200 करोड़ रुपया खर्च किया, और वो जो रुपया है वो ठगी का रुपया है। राजधानी दिल्ली में गहरा सकता है बिजली संकट। बकाया राशि चुकाने के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने बीएसईएस को भेजा नोटिस। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने 28 मार्च तक बीएसईएस को 200 करोड़ बकाया चुकाने को कहा। बकाया नहीं चुकाने पर हो सकती है बिजली में कटौती। क्लीन यमुना मुहिम से जुड़े लोगों का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। यमुना को दूषित होने से बचाने की मांग। मुलायम सिंह को अब तक साल रही है लोकसभा में करारी शिकस्त। कहा, चापलूस कार्यकर्ताओं नेताओं ने किया पार्टी का सत्यानाश। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में बोले मुलायम, लोकसभा की 40 से 45 सीटें जीत जाते तो केंद्र में बनती एसपी की सरकार। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर बिहार सरकार पीएम मोदी को लिखेगी चिट्ठी। सर्वदलीय बैठक में लिया फैसला। बैठक में शामिल नहीं हुई बीजेपी। नकल पर लालू यादव ने दिया सब पुस्तकीय परीक्षा का सुझाव। कहा, अनपढ़ छात्र किताब से भी नहीं पढ़ पाते जवाब।
विश्व हिंदू परिषद ने गांधी पर साध्वी प्राची के विवादित बयान से किया किनारा। अशोक सिंघल ने कहा साध्वी प्राची वीएचपी के सदस्य नहीं। अशोक सिंघल ने दी दलील, कहा चुनाव लड़ चुकी हैं साध्वी प्राची और राजनीति से जुड़ा कोई भी वीएचपी का सदस्य नहीं होता। कुमार विश्वास ने किया ट्वीट, हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बाबू जगजीवन राम अस्पताल का अचानक किया निरीक्षण, कर्मचारियों और मरीजों से जानी समस्याएं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम हाउस की बैठक में कांग्रेस के पार्षदों का जमकर हंगामा, गरीबों को पेंशन देने की मांग, सदन नहीं चलने देने की दी धमकी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी के जाट सांसदों के साथ की मीटिंग। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बयान, आरक्षण पर जाटों के साथ है बीजेपी। जाट आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी के जाट सांसदों संग पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे अमित शाह, जल्द तय होगी मुलाकात की तिथि। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली के नजफगढ़ में जाट समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन, एक दिन का रखा उपवास। बीजेपी का आरोप, लोकतंत्र का गला घोट रही है केजरीवाल सरकार। विजेंद्र गुप्ता ने कहा नेता विपक्ष के मुद्दे पर स्पीकर जानबूझकर फैसला लेने में कर रहे हैं देरी। पत्नी सुनंदा पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान, कहा इस बात के अब तक नहीं मिले सबूत कि सुनंदा का हुआ था कत्ल, बोले न्यायिक प्रक्रिया पर है भरोसा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आनंदपुर साहिब से अमृतसर के लिए ट्रेन सेवा का किया उद्घाटन। यात्रियों के लिए 13 अप्रैल से शुरू होगी ट्रेन सेवा। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने महिला विधायकों संग विधानसभा में रचाई मेहंदी, गणगौर पर रुका था मौका। राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में सूर्य नमस्कार और योग शिक्षा अनिवार्य करने पर बढ़ा विवाद, कई जगह हुआ विरोध प्रदर्शन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने योग शिक्षा और सूर्य नमस्कार के फरमान को माना इस्लाम विरोधी, वसुंधरा सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। दिल्ली के जगतपुरी में घर के सामने से चोरी हुई कार, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। स्विफ्ट कार में सवार होकर आए थे सभी चोर, घर के बाहर खड़ी सफेद रंग की वर्ना कार लेकर फरार हुए। घटना स्थल से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस बैरिकेड, लेकिन फिर भी चोर अपने मकसद में कामयाब। दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में हनुमान मंदिर में चोरी, दान पात्र से लाखों रुपए लेकर फरार हुए चोर। पुजारी के मुताबिक मंदिर में रात में हुई चोरी, सीसीटीवी नहीं होने से पुलिस की बड़ी परेशानी। दिल्ली के मालवीय नगर में 10 रुपए के जलजीरा को लेकर हत्या, झगड़े के दौरान ठेला लगाने वाले ने ग्राहक पर किया हमला। घायल ग्राहक की अस्पताल में मौत, वारदात के बाद फरार हो गया था ठेले वाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के पश्चिम विहार में 5वीं कक्षा की छात्रा से स्कूल में छेड़छाड़, स्पोर्ट्स टीचर पर आरोप, जमानत पर परिजनों ने किया हंगामा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में लूटपाट की कोशिश में एसएसबी के जवान की हत्या, सोमवार को वारदात हुई। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से नई कार चोरी, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। कोलकाता के कॉलेज में 2 छात्राओं ने एक प्रोफेसर पर लगाया छेड़खानी का आरोप, कॉलेज की कमेटी कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में सर्राफा कारोबारी की दुकान में गोली मारकर हत्या, राज्य सुल्तानपुर इलाके में हुई वारदात। फैजाबाद और आजमगढ़ जेल में रची गई थी इस जौहरी की हत्या की साजिश, सीसीटीवी से पहचान हुई के किए गए आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में शहीद खुदीराम पोस्ट सेंट्रल जेल में ठगी के धंधे का भांडाफोड़, छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया बेनकाब, 6 आईएएस अफसरों के नाम पर हुई थी ठगी। जेल में बंद कैदियों ने साइबर नेटवर्किंग से फांसे शिकार, 3 आरोपी सामने आए, मोबाइल, सिम कार्ड, इंटरनेट कार्ड और हथियार बरामद। शिरडी में वीआईपी दर्शन पहले से आसान, 1 अप्रैल से बिना सिफारिश के 100 रुपए के भुगतान पर वीआईपी दर्शन की सुविधा। 100 रुपए देकर ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं लोग अब वीआईपी पास, किसी भी दिन बाबा के वीआईपी दर्शन। झारखंड में आदिवासियों के सरहुल त्योहार की धूम, रांची में पारंपरिक संगीत पर झूमे आदिवासी, नए साल का मनाया उल्लास। कोलकाता में सिंधी समुदाय ने मनाई छेती चांद, अपने गुरु संत झूलेलाल की जयंती, इस दिन से नए साल का आगमन करते हैं सिंधी।
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में नदी में तैर कर आए 5 किलो के पत्थर की पूजा अर्चना शुरू। राम नवमी के दिन पत्थर दिखा, नाम राम का लिखा है पत्थर पर। 60 साल से ज्यादा की अभिनय यात्रा के बाद शशि कपूर को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ऋषि कपूर ने ट्वीट कर दी बधाई। 77 साल के शशि कपूर अपने खानदान यानी कपूर खानदान में ये पुरस्कार पाने वाले तीसरे कलाकार। मिल चुका है पद्म भूषण सम्मान। कटरीना कैफ, सोनम कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और प्रसून जोशी ने भी दादा साहब फाल्के सम्मान मिलने पर शशि कपूर को दी बधाई। मुंबई में अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर का ट्रेलर लॉन्च। मई में रिलीज हो सकती है फिल्म में अक्षय के साथ श्रुति हसन। फिल्म के गब्बर नाम पर बोले अक्षय कुमार, कहा फिल्म शोले के किरदार से नहीं है कोई समानता। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नायक के जंग की है पटकथा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड की तेज शुरुआत। मैकलम 59 रन की तूफानी पारी खेलकर लौटे पेविलियन। 2 विकेट खोकर न्यूजीलैंड ने पार किया 100 का आंकड़ा। फाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड के सामने 298 रन का लक्ष्य। बारिश के कारण 43 ओवर का हुआ मैच। दक्षिण अफ्रीका ने 43 ओवर में 5 विकेट पर बनाए 281 रन। मिलर ने 18 गेंदों पर 49 रनों की खेली तूफानी पारी। दक्षिण अफ्रीका की ओर से डुप्लेसिस ने सबसे ज्यादा 82 रन बनाए। कप्तान डिविलियर्स 65 रन बनाकर आखिर तक दबा। ऑकलैंड में टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका की पहले बल्लेबाजी। शुरुआती झटकों के बाद डुप्लेसिस और साउ ने टीम को संकट से उबारा। भारत ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मुकाबले से पहले बोले ब्रेटली, कहा सिडनी में टॉस की होगी अहम भूमिका। भारत के पास बढ़िया मौका, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। ब्रेटली ने विराट कोहली को बताया बड़े मैच का खिलाड़ी। कहा उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना पसंद है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा दोनों टीमों के बीच बराबरी का मुकाबला। भारत को मैक्सवेल से सावधान रहना होगा। माइकल वॉन ने कहा इंडियन फैंस को खराब लग सकता है, लेकिन मेरी समझ में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच होगा फाइनल। सेमीफाइनल से पहले बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी पहुंची सिडनी। 26 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा मुकाबला। सीरिया की वायुसेना ने सोमवार को इडली प्रांत में की बमबारी। बागियों ने क्रैश हुए मिलिट्री हेलीकॉप्टर के सदस्यों को बनाया था बंधक। पुरातत्वविदों ने अर्जेंटीना में खोजा ऐतिहासिक खंडहर, किया दावा कभी जर्मनी से भागे नाजियों ने यहीं ली थी शरण। खंडहर में जर्मन सिक्के भी मिले। सिंगापुर के जनक और पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू का पार्थिव शरीर इस्ताना लाया गया। राष्ट्रपति निवास में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। सोमवार को अस्पताल में हुआ था 91 साल के ली कुआन यू का निधन। न्यूमोनिया की बीमारी से मृत्यु। सेना की वापसी पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी और अब्दुल्ला की ओबामा प्रशासन के अधिकारियों के साथ वार्ता। कैंप डेविड में शुरू हुई बातचीत।